जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ अटैच होते हैं और जब वही इंसान आपको छोड़कर कहीं और चला जाता है ना, तो उस समय आप पर क्या बीत रही होती है इसका अंदाज़ा कोई और बिल्कुल नहीं लगा सकता। ये बात आप बस खुद ही महसूस कर सकते हैं। जब किसी इंसान के साथ धोखा होता है, वो इतना टूट जाता है कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि मानो उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया है, उसका पूरा संसार बिखर गया है। उसे वो सारे अच्छे मोमेंट याद आते हैं जो उसने कभी उस इंसान के साथ बिताया था, जो अब उसे धोखा दे चुका है। और जब ये सारी चीज़ें लगातार उसके दिमाग में चलती है, तब वो इंसान जिसने धोखा खाया होता है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और यही घुटन नफ़रत में बदल जाती है। और इसका परिणाम ये होता है कि वो इंसान जिससे हम कल तक बहुत प्यार करते थे, उसी से नफ़रत करने लगते हैं। कल तक हम जिस इंसान के लिए भगवान से दुआ मांगते नहीं थकते थे, आज उसी इंसान के लिए हम बहुत सारी बद्दुआ मांगते हैं। कल तक हम जिस इंसान के लिए बहुत सारी खुशियाँ चाहते थे, आज हम चाहते हैं कि उसके जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली जानी चाहिए। उसने मेरे साथ गलत किया है, बुरा किया है, इसलिए उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कहें तो हम कहीं न कहीं उस इंसान से बदला लेना चाहते हैं। चाहे हम उससे खुद बदला लें या इसे भगवान पर छोड़ दें और या फिर ये बदला कोई और ले। पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि उस इंसान को सबक मिलनी ही चाहिए। और यही बदले की भावना हमें अंदर ही अंदर जलाती है और एक दिन नहीं, हर वक्त, हर समय जलाती है। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि बहुत देर से या बहुत दिनों से आप बदले की भावना में जल रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। अब मैं उस इंसान को नहीं जानती जिसने आपके साथ गलत किया, ना मैं उसके पक्ष में हूँ और ना ही मैं उसके विपक्ष में हूँ। मुझे उस इंसान से कोई लेना देना नहीं। मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस दर्द से बाहर निकलिए। मैं चाहती हूँ कि आप सच्चाई को जानिए। अब आप बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने आप को एकदम शांत कीजिए और आप अपने अंदर झाँकिए। शायद ये सही समय है जब आप सच्चाई को महसूस कर सकते हैं, जिस सच्चाई को शायद आपने आज तक कभी महसूस नहीं किया होगा। ये समय है अपने अंदर झाँकने का। आप अपनी स्थिति को ठीक से समझिए। क्या ये सच नहीं है कि आपको इस बात से कम तकलीफ है कि उसने आपको दर्द दिया है, आपको धोखा दिया है? आपको ज़्यादा तकलीफ इस बात से है कि सामने वाले इंसान ने आपको इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी, फिर भी उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं और आप इतनी तकलीफ में हैं, पर वो इंसान किसी और के साथ या फिर शायद अकेले बहुत खुश है। आपके हिसाब से उसे तकलीफ मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसने आपको तकलीफ दिया है। मतलब साफ है कि आपका पार्टनर अभी वो कर रहा है जो वो करना चाहता था, ना कि वो कर रहा है जो आप उससे करवाना चाहती थी। जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, तो हम सामने वाले इंसान से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और उन उम्मीदों का हम एक जेल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा इस जेल में कैद रहे और हम जो चाहें वो इंसान वही काम करे या फिर वो इंसान वही करे जो हमेशा हमारे हित में है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं या फिर हमारी बहुत सारी उम्मीदें उससे जुड़ी हैं। और हमें तकलीफ़ कब होती है? जब वो इंसान उस उम्मीदों के जेल को तोड़ता है और अपने आप को आज़ाद करता है और फिर वो काम करता है जो उसे करना अच्छा लगता है, ना कि वो उस काम को करता है जो हमें करना पसंद था या हम उससे करवाना चाहते थे। एक बार आप सोच कर देखिए, क्या आपका पार्टनर सच में अपराधी है? अगर वो वाकई में कोई अपराधी होता तो आपको उसे सज़ा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे देश का कानून पर्याप्त है उसे सज़ा देने के लिए। मतलब उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, उसने उस समझ को तोड़ा है जो आपके और उसके बीच थी। आप ठीक से सोच कर देखिए, क्या ये संभव है कि सामने वाला इंसान हमेशा वही करे जो आप चाहते हैं? क्या ये संभव है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी इंसान को कंट्रोल करें? क्या ये ज़रूरी है कि जिस रिश्ते को हम जितना महत्व दे रहे हैं, सामने वाले इंसान के लिए उस रिश्ते का उतना ही महत्व हो? हमारा नियंत्रण बस अपने आप पर है, सामने वाले इंसान पर बिल्कुल भी नहीं।
यही वो समय है जब आप इस बात को महसूस कर सकते हैं और इस सच्चाई को आप समझ सकते हैं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता स्थायी हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि जो इंसान आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक है वो 10 साल के बाद मेरे साथ उतना ही ज़्यादा रोमांटिक हो। दुनिया के हर रिश्ते परिवर्तनशील हैं। जरूरी नहीं कि आज मेरा बेटा अगर मुझसे बहुत प्यार करता है तो 10 साल के बाद मेरा बेटा भी मुझसे उतना ही प्यार करेगा। और अगर आज मैं अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हूँ तो ज़रूरी नहीं कि 10 साल के बाद उसकी प्रायोरिटी मैं ही रहूँ। शायद मुझसे भी महत्वपूर्ण उसके जीवन में कोई और आए। अगर आज कोई मेरा जिगरी दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो मेरे लिए शायद जान देने के लिए भी तैयार हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो दोस्त 10 साल के बाद भी मुझसे उतना ही प्रेम करे और मेरे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो वो आज करने के लिए तैयार है। इस बात को समझिए, दुनिया के रिश्ते परिवर्तनशील हैं। अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं समझे तो आज आप अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, कल आप अपने बेटे के लिए रोएंगे और परसों शायद आप अपनी बहू के लिए रोएंगे। क्योंकि आपने कई बुजुर्गों को देखा होगा कि वो इस बात की हमेशा शिकायत करते हैं कि कल मेरा बेटा जो मुझसे बहुत प्यार करता था आज वो मुझसे उतना प्रेम नहीं करता, मेरा उतना ख्याल नहीं रखता। ये ज़रूरी नहीं कि जो इंसान पहले आपसे बहुत प्यार करता था वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करे। रिश्ते परिवर्तनशील है। संसार के रिश्ते एक जैसे कभी नहीं रह सकते, चाहे आप मानो या ना मानो। और अगर आपको संसार में सुखी रहना है तो आप जितना जल्दी इस सच्चाई को समझ जाओ उतना ही अच्छा है। संसार के रिश्ते को हर दिन निभाने होते हैं, हर दिन उसके लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। अगर आपने एक दिन भी अपने रिश्ते को ढंग से नहीं संभाला और कोई गलती हो गई तो शायद वो रिश्ते टूट जाएं। वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप संसार के परिवर्तनशील प्रेम में, परिवर्तनशील रिश्ते में अपने आप को फंसाए रखिए और आज आप अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, कल शायद आप किसी और के लिए रोएंगे। हो सकता है वो आपका बेटा हो सकता है वो कोई आपका दोस्त हो, आपकी बेटी हो, आपकी कोई और रिश्तेदार हो। और दूसरा रास्ता है, आप स्थायी प्रेम की तलाश कीजिए। एक ऐसा प्रेम जो कभी भी नहीं बदल सकता। आप अगर आज उससे प्रेम कर रहे तो भी सामने वाला आपसे उतना ही प्रेम करेगा। और अगर आप 3 साल 4 साल के लिए उसे भूल गए और फिर भी आप उसके पास गए, अब 3-4 साल के बाद भी वो आपसे उतना ही प्रेम करेगा। जहां आपकी तरफ से प्रेम में कमी आ सकती है, लेकिन जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसकी तरफ से प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। आप भले ही उसे भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, पर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसे प्रेम की ओर बढ़िए। इस प्रेम के रिश्ते में आपके पास बिल्कुल स्वतंत्रता है कि आप सामने वाले को किस रूप में प्रेम करना चाहते हैं। आप उसे अपनी माँ मानना चाहते हैं, उसे अपना पिता मानना चाहते हैं, उसे अपना प्रेमी मानना चाहते हैं, उसे अपना पति मानना चाहते हैं, उसे अपना भाई मानना चाहते हैं या फिर कुछ और। आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप किस रिश्ते से सामने वाले से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप किसी भी रिश्ते से जुड़े, इस बात की पूरी गारंटी है कि सामने वाला आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी नहीं। और इस प्रेम के रिश्ते में एक और फायदा है कि आप सामने वाले को किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इस बात की कोई पाबंदी नहीं कि आप उसको किस नाम से बुलाएंगे। आप उसे कृष्ण कह सकते हैं, राधा भी कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, वाहिगुरु भी कह सकते हैं, ईसु भी कह सकते हैं और मन करे तो अल्लाह भी कह सकते हैं। आप तो संसार में अकेले आए थे ना, मतलब आप पूर्ण हैं। फिर आप क्यों किसी और के साथ खुद को पूर्ण महसूस करते हैं? और जब वो इंसान नहीं होता है आपके साथ तो आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं। दरअसल आप अधूरे हैं ही नहीं। आप जिसके साथ पूर्ण हैं वो सदैव आपके साथ है और वो है आपका ईश्वर, आपका भगवान। हम भले ही इस अंधेरे में हैं, हमें नहीं पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा जो अपना सब कुछ ईश्वर को मानते हैं, जिनका संसार से कोई वास्ता नहीं होता है, जो संसार में तो रहते हैं पर वो बस ईश्वर से अटैच होते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें वैराग्य ले लेना है, हमें संसार छोड़ना है। जब आप ट्रेन में किसी से मिलते हैं और जब उनसे बातें करते हैं तो आप बहुत ही मुस्कुराकर हंसते हैं, बोलते हैं। अगर सामने वाला इंसान खाना नहीं लाया तो आप अपना खाना भी उनसे शेयर करते हैं।
और उनसे उनके परिवार के बारे में जानते हैं, आप भी कुछ अपनी बातें उन्हें बताते हैं और जब उनका प्लेटफॉर्म आता है वो उतर जाते हैं, पर आपको कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि आप उनसे बातें कर रहे होते हैं, उनके साथ मुस्कुरा रहे होते हैं, उनके साथ खाना खा रहे होते हैं, पर आपका इमोशनली उनके साथ अटैचमेंट नहीं होता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर उतर जाए, क्योंकि आपके इमोशन में वो नहीं है, आपके इमोशन में कोई और है। इसलिए आपके लिए इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं कि वो ट्रेन में बैठे हुए हैं या उतर गए हैं। वैसे ही जो वैसे लोगों की बात सुनेंगे जो आध्यात्मिक हैं, जो संत हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो संसार में रहते हैं, वो अपनी सारी एक्टिविटी वैसे ही करते हैं जैसे कि एक सांसारिक इंसान करता है। अपने पति का वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे कि एक नॉर्मल लेडी रखती है, अपने बेटे के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि एक नॉर्मल माँ करती है, अपनी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही पूरा करते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन वो इमोशनली अपने भगवान से अटैच होते हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है या नहीं, उनसे बहुत ज़्यादा कोई नफ़रत कर रहा है या नहीं, वो बस अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। ये होना इतना आसान नहीं है, ये होना एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी ऐसे लोगों से मिलने की जो आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और हमें कहीं ना कहीं शास्त्र अध्ययन की भी ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम धीरे धीरे ऐसे बन गए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि हम तो एक दूसरी ही दुनिया में रहेंगे। और हम ऐसे में कोई भी परिस्थिति आए, हमें रोने के लिए दूसरे के कंधों की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम इतने स्ट्रांग होंगे कि हम ज़रूरत पड़ने पर दूसरों का कंधा बन पाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरों की ताकत बन पाएंगे और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला इंसान हमारे साथ क्या कर रहा है। अगर आप सच्चाई को समझ गए हैं तो ये सब मत कहिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया है। आप ये समझिए कि आप जिस भ्रम में थे, उस सामने वाले इंसान ने आपको उस भ्रम से निकाल दिया है और आपको परम सत्य की ओर धकेल दिया है। और आपको उस व्यक्ति से नफरत ना करके शायद उस इंसान को धन्यवाद देना होगा।